अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हमारे इस वीलॉग का मौजू है पानी। पानी पर हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम करेंगे। आज के इस वीलॉग में ये मेरे सामने आप मुख्तलिफ बॉटल्स देख रहे हैं, जिन्हें हम बॉटल्ड वाटर भी कहते हैं, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कि इनको मिनरल वाटर कहते भी हैं और समझते भी हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपके ये गोश गुजार करना चाहूँगा कि इनमें से ये आप कोई भी बॉटल ले लें, ठीक। अगर आप इस बॉटल को देखें और इसको गौर से देखें, ये आपको नज़र आ जाएगा कि इस पर ये नेस्ले वाले ख़ुद भी कहीं नहीं कह रहे कि ये मिनरल वाटर है, लेकिन आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इसको मिनरल वाटर ही समझते हैं। इसी तरह ये दासानी है, इस दासानी वाले को भी देख लें। इसके ऊपर उन्होंने ख़ुद ये लिखा है कि ये बॉटल ड्रिंकिंग वाटर है, ये नहीं कह रहे कि ये मिनरल वाटर है। इसी तरह एक्वाफिना को देख लें कि इसके ऊपर वो कह रहे हैं प्योरिटी गारंटीड और बॉटल ड्रिंकिंग वाटर, वो ख़ुद नहीं कह रहे कि हम मिनरल वाटर हैं। इसी तरह इस सूफ़ी को देख रहे हैं, इसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि फाइनेस्ट बॉटल ड्रिंकिंग वाटर, यानी ये भी अपने आप को मिनरल वाटर नहीं कह रहे। ये सिर्फ मिसालें हैं। आप कोई भी बॉटल उठा के देख लें, 95% बॉटल्स पे आपको यही लिखा हुआ नज़र आएगा कि प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर है। इस तरह करके कोई सा भी स्लोगन दे देंगे, लेकिन ज़्यादातर पानी की बोतल सप्लाई करने वाली कंपनियां ये आपको नहीं कहेंगी कि हम मिनरल वाटर हैं। एक या दो शायद ब्रांड हैं जो कि मिनरल वाटर का क्लेम करते हैं, बाकी सब कहते हैं कि हम बॉटल ड्रिंकिंग वाटर हैं, हम ये बेसिकली फ़िल्टर्ड वाटर हैं। अब आ जाते हैं कि क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं या नुकसानदेह हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं। इनकी जो फिल्ट्रेशन है वो अच्छी हुई हुई है। सबसे पहली इसको अगर हम इसके प्रोसेस पे नज़र दौड़ाएं, चूँकि मुझे बारहा मौका मिला है, मैंने इन ब्रांड्स को चेक किया है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये 700, 800, 900 फुट की गहराई के बोर से पानी निकालते हैं। यानी इनका जो ट्यूबवेल हैं वो बहुत गहरा पानी ज़मीन में से लेकर आते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की जो आलूदगी है उसके असरात कम से कम पहुँचे होते हैं, वहाँ से पानी निकालते हैं। फिर सिर्फ ये नहीं करते हैं कि वहाँ से पानी निकालते हैं और आपको छान के दे देते हैं। इनका जो फिल्ट्रेशन का निज़ाम है वो भी बहुत ही हाई फाई होता है। वहाँ पे इनको फ़िल्टर कैसे किया जाता है कि सबसे पहले जो कंपार्टमेंट है जिसमें से ये पानी गुज़र के जाता है, उस सेक्शन को हम सेडिमेंटेशन कंपार्टमेंट कहते हैं। उसमें रेत जैसे अज्जा होते हैं, जिसमें से पानी जाएगा तो वहाँ पे पानी साफ़ हो जाएगा। फिर जो अगला इनका सेगमेंट है, अगला सेक्शन है, वो कार्बन फिल्टर कहलाता है। यानी अगर पानी में किसी किस्म की कोई रंगत आ गई है, उसमें कोई स्याही माइल रंगत आ गई है या ब्राउनिश आ गई है, भूरी आ गई है, अगर इस तरह पिलाहट आ गई है उसमें, अगर इस तरह की कोई रंगत आ गई है, तो वो कार्बन फिल्टर में से जब गुजरेगा तो उसकी रंगत भी ख़त्म हो जाएगी। जो उसके बाद आगे उसमें बहुत बारीक किस्म के फ़िल्टर लगे होते हैं, यानी 0.2 माइक्रोन के और 0.5 माइक्रोन के फ़िल्टर्स लगे होते हैं। अब ये माइक्रोन क्या साइज़ होता है कि हमें अगर हम देखें कि सबसे जो छोटा साइज़ है वो 1 ग्राम होता है। हम इसका जब वज़न करते हैं तो हम किसी भी शय का वज़न देखें तो सबसे जो छोटा हमें उसमें इकाई मिलती है वो ग्राम की होती है। उस ग्राम से 1000 दर्जे छोटा
जो साइज होगा उसको मिलीग्राम कहेंगे, और अगर मिलीग्राम का भी 1000वां हिस्सा लिया जाए तो वो माइक्रोन कहलाएगा। तो अब अगर उस माइक्रोन से भी छोटा साइज यानी 0.5 माइक्रोन या और 0.2 माइक्रोन साइज की जाली हो, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किस हद तक छोटा पार्टिकल होगा जो उस जाली में भी फंस जाएगा और पानी वहाँ से साफ होकर निकलेगा। तो उसमें इसके इम्कानात और ज़्यादा कम हो जाते हैं कि उसमें किसी किस्म के भी इस तरह के गैर ज़रूरी अज्जा नहीं रह जाते हैं, पानी बिल्कुल साफ शफाफ होकर निकलता है। लेकिन मामला यहाँ तक भी नहीं रुकता, इससे भी आगे चले जाएं तो आगे एक मेम्ब्रेन होती है, यानी एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली का साइज 0.0002 माइक्रोन साइज का होता है। 0.0002 माइक्रोन साइज के सुराख उस झिल्ली के होते हैं, उस मेम्ब्रेन के होते हैं जिसमें से पानी गुजरता है। तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि इसमें किसी किस्म के कोई पार्टिकल्स, कोई अज्जा रह सकें, हत्ता कि इसमें कोई वायरस भी नहीं रह जाता। अब पानी उस मेम्ब्रेन से गुजरने के बाद पानी बिल्कुल शफाफ हो जाता है, लेकिन मामला यहाँ पे भी नहीं रुकता। इससे आगे फिर इसको यूवी रेडिएशंस में से गुजारा जाता है, ताकि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें बाकी रह गया है, कोई फंगस के अज्जा इसमें रह गए हैं, तो वो यूवी रेडिएशन यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में से जब ये पानी गुजरेगा तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे अगर वो रह गए हुए तो। यानी ये रेज जब इस पानी में से गुजरती हैं और पानी आगे जाता है तो किसी किस्म का वो शाइबा भी नहीं रह जाता। लेकिन मामला यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होता, इससे अगला एक प्रोसेस होता है। वो अगला प्रोसेस ये होता है कि इनको जब बॉटल्स में पैक किया जाता है तो एंड पे ओजोनेशन की जाती है, यानी ऑक्सीजन जो होती है ये O2 होती है, तो यहाँ O3 जो गैस है वो भर के तो इसको ढक्कन लगा के पैक कर दिया जाता है। अब इसका क्या मकसद होता है? उसका मकसद ये होता है कि अगर इसमें कोई भी और अज्जा बाद में भी आना चाहे तो वो नहीं आ सकता। आपने कोई पानी की बोतल इस्तेमाल की है तो उसमें आपको जाला सा नज़र आता है, तो जाला इस बात की निशानदेही है कि इसमें ओजोनेशन नहीं की गई थी। तो ज़्यादातर जो अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं वो एंड पे ओजोनेशन भी करते हैं, तो उसके बाद ये जो पानी आता है ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही महफूज होता है, इसको आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि ये जो ब्रांड्स हैं इनकी फिर कॉपी आती है मार्केट में, जैसे मैंने आपको नकली बोतलों वाली पहचान वाले वीलॉग में बताई थी कि इनके नकली ब्रांड्स आ जाते हैं। अब वो क्या करेंगे? एक तो वो होगा कि जो इनकी सेम नकल करके ले आएंगे, दूसरे वो होंगे कि जो इनसे मिलते जुलते नाम से नकल तैयार करेंगे। जैसे नेस्ले है तो इसकी नकल नाइस्ले के नाम से आ जाएगी, इससे मिलते जुलते फ़ॉन्ट में कोई नेस्टर बना देगा, कोई नेशनल बना देगा। तो इस तरह के जो नाम से फिर मार्केट में पानी लॉन्च कर दिया जाता है। और ये जो पानी हमें मिलता है ये हमें कहाँ मिलता है? ज़्यादातर हमें रेलवे स्टेशन पर मिलेगा, हमें बसों के अड्डों पर मिलेगा, या इन छोटे शहरों में, देहात में ये इस तरह के जो गैर मारूफ से ब्रांड जो इनकी नकल हैं, जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो आम पानी लेके उसको बग़ैर फ़िल्टर किए हुए पैक करके आपको दे देते हैं। तो बराए मेहरबानी जब भी कोई आप प्रोडक्ट ख़रीदें तो उसे गौर से पढ़ें कि क्या ये असल ब्रांड है या नहीं है, क्या ये उसकी नकल तो नहीं है, क्या ये उससे मिलता जुलता फ़ॉन्ट तो नहीं है। अगर आप लेबल पढ़ते हैं, आपको किसी इंग्रेडिएंट की समझ नहीं आती है, किसी मामले की समझ नहीं आती है, तो बराए मेहरबानी हमारे फेसबुक पेज पर आ जाइए। यहाँ आपको फेसबुक का लिंक भी नज़र आ रहा है,
आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए, आप इनबॉक्स में आके उसकी तस्वीर खींच के भेज दीजिए। कोई सवाल है, सवाल लिख के भेज दीजिए। उसमें आपको देर ज़रूर हो जाएगी, हो सकता है आपकी बारी चंद दिन बाद आए, लेकिन आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे और आप इन मसाइल से इंशाल्लाह छुटकारा पा लेंगे, बल्कि काबू पा लेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब आप खुद बाकायदा फूड इंस्पेक्टर की तरह इन फूड आइटम्स की खुद इंस्पेक्शन करने के काबिल हो जाएंगे। आप इनको खुद चेक कर सका करेंगे। तो नाज़रीन, जब आप लेबल को गौर से पढ़ने की आदत अपना लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कोई भी बोतल ले लें, सब बोतल्स के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने जब भी ये बोतल इस्तेमाल कर लेनी है तो इसको या तो पंक्चर करके फेंकें या कुचल कर फेंकें, ताकि ये वाली बॉटल्स जो हैं ये दोबारा कोई भी 2 नंबर बोतलें बनाने वाला इस्तेमाल में ना ला सके। क्योंकि अगर ये दोबारा इस्तेमाल में आई तो क्या पता कल को इसी बॉटल में कोई 2 नंबर पानी भर के, यानी आलूदा पानी भर के, कल को आप ही के बच्चे को ये पानी पिला रहा हो। तो इसलिए जब आप लेबल पढ़ेंगे तो फिर उसकी हिदायत पर अमल भी करें ताकि आपकी सेहत बच सके। फिर आप जो 2 नंबर बोतल लेकर आएंगे, अगर 2 नंबर बोतल आ गई तो दूसरी आदत आप ये अपनाएं कि आप अच्छी तरह उसको चेक करें, ऐसे शेक करके उसे उल्टा करें। अगर आपको उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं तो समझ जाएं कि ये 2 नंबर पानी है। लेकिन जब आप इसको उल्टा के पार्टिकल्स देख रहे हो तो उस वक्त आपने एक एहतियात ये करनी है कि कहीं जो एयर बबल्स हैं, बारीक बारीक इसमें जो एयर बबल्स बनते हैं शेक करने के नतीजे में, उसको आप पार्टिकल्स ना समझ लें। अब उसको कैसे आप पहचानेंगे कि ये एयर बबल्स हैं और ये पार्टिकल्स हैं? तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि जब भी आप उसको शेक करके उल्टाएं तो आप देखें कि जो एयर बबल्स होंगे ये नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे, जबकि पार्टिकल्स जो हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरेंगे। क्योंकि इनका थोड़ा वेट होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ तय में बैठते हुए आपको नज़र आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल्स हैं, और ये अगर पार्टिकल्स आपको नज़र आ जाएं तो ये वाला पानी आपने नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन एयर बबल्स अगर हों तो उसका कोई नुकसान नहीं है। जिसने नकल बॉटल बनानी है उसके पास इस लेवल का फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, उसके पास इतना गहरा बोर भी नहीं है जैसे मैंने आपको ये सारा सिस्टम समझाया है। तो जब उनके पास ये निज़ाम नहीं है तो इसमें आपको बाआसानी पार्टिकल्स नज़र आएंगे, तो आप इस तरह भी अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी हो तो पंजाब फूड अथॉरिटी के पेज पे जाके इनका कंप्लेंट नंबर ले लीजिए, वहाँ पे कंप्लेंट कर दीजिए, हमें आके बता दीजिए, हम आपका पैगाम पंजाब फूड अथॉरिटी को पहुँचा देंगे ताकि वो लोग आपकी सेहत की हिफाजत ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकें। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।